हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। कल हमने एसएससी टीजीटी जो 29 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, उसके प्रीवियस पेपर के 70 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। ठीक है, आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आज आगे शुरू करते हैं। देखिए 71 क्वेश्चन क्या कहता है। Let P and Q be two unit vectors. If the vector R and S are perpendicular to each other, then the angle between P and Q. P और Q हमारे पास दो यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q कितना है 1 है। ठीक है, और परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है हमारे पास 0 होती है। आर डॉट एस इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सोल्व करो, इसको क्या आएगा P, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा P प्लस 2Q इंटू 5P माइनस 4Q किसके इक्वल है 0 के इक्वल। इसको सोल्व करेंगे तो 5P स्क्वेयर मतलब मैग्नीट्यूड में आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 4PQ, फिर प्लस का 5 दूनी 10PQ, फिर माइनस का 4 दूनी 8Q स्क्वेयर यानी कि मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर इक्वल टू 0। P और Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 5 माइनस 8 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 3। ये हो गया 10 में से 4 गएंगे तो 6PQ इज इक्वल टू 0। 6PQ इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 3, तो 3 टू जा 6 यानी कि PQ की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। अब हमें इसे फॉर्मूला पता है P डॉट Q किसके इक्वल होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ P मैग्नीट्यूड ऑफ Q कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास 1 के इक्वल है, 1 इंटू 1 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा कोस इनवर्स 1/2। थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/2 कितना होता है हमारे पास पाई/3। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इफ द वेक्टर पी क्यू आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, पी क्यू आर तीन वेक्टर हमारे पास गिवन है और तीनों हमारे पास क्या है म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है। म्यूचुअली ऑर्थोगोनल का मतलब एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो वही डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, यानी कि पी क्यू की डॉट प्रोडक्ट 0, पी आर की डॉट प्रोडक्ट 0 और क्यू आर की जो है डॉट प्रोडक्ट 0। अब हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू में तो हमारे पास देखो लैम्डा है नहीं, तो हम क्या करेंगे पी और आर की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल रखेंगे, क्यू और आर की डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखेंगे। वहां से लैम्डा और म्यू में इक्वेशन आएगी तो उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा और म्यू की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। ठीक है, तो पी डॉट आर 0 करेंगे तो यहाँ से देखो लैम्डा आई के साथ, जे के साथ, म्यू की म्यू के साथ, सॉरी के के साथ, तो ये हो जाएगा लैम्डा। उसके बाद आ जाएगा माइनस का 1, फिर उसके बाद आ जाएगा प्लस का 2 म्यू। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब हम क्या करेंगे क्यू डॉट आर इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन ये है क्यू डॉट आर की निकालो। ये हो जाएगा 2 लैम्डा, फिर आ जाएगा प्लस का 4, फिर प्लस का म्यू इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लैम्डा माइनस का 2 प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा इसको सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 6 और ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 म्यू। आई होप आपको इक्वेशन सोल्व करनी आती होंगी। तो यहाँ से देखो म्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 यानी कि 2 आ जाएगा। म्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। तो ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से चेक करेंगे तो किसी में भी म्यू की वैल्यू 2, इसमें -2 है, इसमें 3 है, इसमें -3 है और इसमें क्या है 2 है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। और चाहो तो आप लैम्डा की वैल्यू भी निकाल सकते हो इक्वेशन 1 में पुट करके। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड टाइम बचाने का फॉर्मूला है। यहाँ से एक वैल्यू अगर मैच हो रही है तो वही आंख बंद करके वही लगा लो जहाँ पर भी 4 ऑप्शन में वो एक वैल्यू अलग से दिख जाए तो। ठीक है, एक वैल्यू हमने निकाल ली म्यू की तो लैम्डा निकालने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -3 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्ट्रेट लाइन and this are intersect at a point then the integer k is equal to, अगर कोई स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमें हमें देखो कैसे सोल्व करना है। दो लाइन ऐसी इस टाइप से गिवन है तो सबसे पहले उनके पासिंग पॉइंट निकाल लो सब। ठीक है, सबसे पहले उनके पासिंग पॉइंट निकालो। पासिंग पॉइंट इस लाइन का पासिंग पॉइंट हमारे पास क्या हो गया 1 2 और 3। सेकेंड लाइन का हमारे पास जो पासिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा 2 3 और 1 हो जाएगा। ठीक है, और जो पासिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या पासिंग पॉइंट्स जो होती हैं दो लाइन का उनका जो डायरेक्शन रेशियो आएगा वो क्या होगा इनका डिफरेंस आएगा पासिंग पॉइंट्स का। तो इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 में से 2 माइनस करेंगे 1,
2 में से 3 माइनस का 1, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 1, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। तो हमारा डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, -1 और 2। ठीक है, और इन दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या है, इसका है K2 3, इसका है 3K2। तो ठीक है, हो गए हमारे पास। तो अब यहाँ से डेटरमिनेंट निकाल दो, डेटरमिनेंट को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल। तो -1 2, और इसके K2 और 3, सॉरी ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है, डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन। इसका डायरेक्शन कोसाइन K2 और 3, इसके डायरेक्शन कोसाइन 3K और 2। इसका डेटरमिनेंट को 0 के इक्वल रखो और इसके डेटरमिनेंट को सोल्व करो। K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी क्या, K की वैल्यू हमारे पास आएगी -5 और 5/2। तो 5 कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है। तो ठीक है, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1 5 9 फ्रॉम द प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये हमारे पास ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हमारे पास ये गिवन है, और मेजर्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन x = y = z। हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रखी है। देखो ये पासिंग पॉइंट है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, x-1, ये पॉइंट गिवन है ना, तो x-1, क्योंकि x = y = z, तो सबके अपॉन में 1 आएगा। y + 5, इसको लिख रही हूँ मैं, y + 5/1, और ये इसको लिख सकते हैं z - 9/1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको लैम्डा के इक्वल मान लो। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, x की वैल्यू लैम्डा +1, y की वैल्यू लैम्डा -5, और z की वैल्यू हमारे पास लैम्डा +9 आ जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास पॉइंट है 1 5 और 9, और एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया लैम्डा +1, लैम्डा -5, लैम्डा +9। ठीक है, अब ये है इनका अब क्या करना है, हमने इस इक्वेशन जो पॉइंट्स आए हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो x y और z की यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x y और z की हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे = 5 करेंगे, तो लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास -10 निकल के आएगी यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है प्लेन को सेटिस्फाई करेगी ये लाइन। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -10 आ गई हमारे पास। अब देखो, अब हमें क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू 10 आ गई, तो जो अभी एक पॉइंट तो हमारे पास ये है, जो दूसरा पॉइंट बनेगा जिसमें हमने लैम्डा +1, लैम्डा -5 और लैम्डा +9 लिखा था, उसमें लैम्डा की वैल्यू -10 पुट करो, तो -9, -15 और -1। अभी इन दोनों का क्या निकाल दो, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 का स्क्वायर, +15 में से 5 माइनस करेंगे 10 का स्क्वायर, -1 + 9 यानी कि -1 -9 -10 यानी कि प्लस का 10 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 100 200 और 300 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10√3, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, ए पॉइंट मूव्स सो दैट द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, व्हाट इज द पाथ। अभी पीछे रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन करवाया था, इसने बोला है सम ऑफ डिस्टेंस हमारे पास जैसे इस टाइप से है, सम ऑफ 2 फिक्स्ड पॉइंट S और S डैश, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज कांस्टेंट। कोई पॉइंट है, ये को मूव कर रहा है वो कहीं पर भी, मान लो मैंने मान लिया वो पॉइंट P है, और इन दोनों का जो सम होगा PS + PS डैश, वो क्या है, कांस्टेंट है, कुछ भी मतलब K है। ठीक है, तो वो पाथ क्या होगा, और ये पाथ हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, एलिप्स बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोलता है ना कि डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, मान लो ये बोलता है PS डैश = K बोलता, माइनस आ जाता तो ये हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोला। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डिफरेंस आ जाता तो हाइपरबोला, और अब सम पूछा है तो वो क्या बनेगा, हमारे पास एलिप्स बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिसेंटली अभी पीछे रिपीट हुआ था चंडीगढ़ के एग्जाम में। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, जब हम एलिप्स का कॉनिक सेक्शन जब हम शुरू करते हैं, एलिप्स हाइपरबोला पैराबोला के बारे में डीपली पढ़ते हैं ना, जब वहाँ पे ये कंडीशन लागू होते हैं, वहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, जनरल इक्वेशन बनाने के लिए। ओके, चलिए आगे। द इसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व, इस कर्व की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो पहले इसको सोल्व करो सीधा नॉर्मल। y -1 का स्क्वायर -2x - 3 का स्क्वायर = 9 है, इसको 1 ले आओ, 9 से डिवाइड कर दो, 2 को हमने लिखा 9/2। ठीक है, अभी हमारे पास कौन सा पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला है, इस टाइप से होता है ना, y² / b² -x² / a² = 1। इसेंट्रिसिटी का सब ये हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारे पास b² की वैल्यू है। ठीक है, और हमारे पास इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया b² = a²
ई स्क्र -1 ये होता है ना, तो यहाँ से ई की वैल्यू हम निकल जाएंगे, बी की वैल्यू हमें पता है क्या 9/2, ए की वैल्यू भी 9/2, ये हो जाएगा ई स्क्र -1, 9/2 से 9/2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, ये बचा हमारे पास ई स्क्र -1 इज इक्वल टू 1, तो ई स्क्र इज इक्वल टू कितना हो गया 2, ई हमारे पास कितना हो गया ±√2, यानी कि सेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आई √2, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉनिक सेक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, इस कॉनिक सेक्शन को बताना है क्या रिप्रेजेंट करती है। कॉनिक सेक्शन की जो जनरल फॉर्म होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो होती है हमारे पास टू नहीं, एक्स स्क्र प्लस क्या होती है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये होती है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy और प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आके समझ में। अब मैंने आपको पीछे यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है, मैंने आपको पीछे बताया था जब हमारे पास क्या हो, जब हमारे पास ये हो इस टाइप से एच स्क्र माइनस ए बी, जब हमारे पास एच स्क्र माइनस ए बी इक्वल टू 0 आ जाए, यानी कि एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास होती है क्या, पैराबोला होती है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, पैराबोला होती है। ठीक है, और जब हमारे पास एच स्क्र, दूसरी कंडीशन क्या है, जब हमारे पास एच स्क्र लेस देन ए बी आ जाए तो हमारे पास बनेगी इलिप्स। तीसरी कंडीशन, जब एच स्क्र ग्रेटर देन ए बी आ जाए तो वो बनेगी हाइपरबोला, और एच इज इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू बी आ जाए तो वो क्या बनेगी, सर्कल बनेगी। ठीक है, तो अब निकालो यहाँ से एच स्क्र कंपेयर करो, एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या रही है, ये होता है ना 2hxy होता है, तो एच की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, एच की वैल्यू -1 आएगी। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, -1 आएगी, और उसके बाद क्या निकालना है, ए भी निकालना है, ए भी निकालेंगे, ए हमारे पास 3, बी हमारे पास 15, तो ए भी कितना हो गया 15। अब एच स्क्र कितना आता है 1, ए भी हमारे पास कितना है 15, कंडीशन क्या है 1 इज, एच स्क्र हमारे पास कितना है 1, तो क्या हो जाएगा 1 इज हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले 1 इज लेस देन 15। ठीक है, 15 बड़ा है, 1 इज लेस देन 15, और कंडीशन क्या होगी, ये एच स्क्र इज लेस देन ए बी, और ये कंडीशन हमारी क्या होती है, एलिप्स की होती है। तो यानी कि हमारे पास जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमारे पास डी, यानी कि एलिप्स इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये कंडीशन लगाने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो डेल्टा है वो हमारे पास नॉन जीरो आएगा, और डेल्टा क्या होगा, ए बी सी, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा का ए बी सी प्लस 2fgh, इनकी वैल्यू पुट करनी है, फिर -af स्क्र, फिर -bg स्क्र, फिर -ch स्क्र। ठीक है, ए बी सी प्लस 2fgh -af स्क्र -bg स्क्र -ch स्क्र, ये क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए, तब हम वो एच स्क्र इज इक्वल टू ए बी लेस देन ए बी ग्रेटर देन ए बी ये लगा सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला जब डेल्टा क्या हो नॉन जीरो तब ये अप्लाई होगा, अगर डेल्टा जीरो होगा तब ये यहाँ से हम ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ओके, आ गया समझ में, तो इसकी डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो ही आएगी, इसलिए मैंने सीधा आपको बता दिया। चलिए, इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी, डी ऑन ए बी एंड ई ऑन ए सी, ए डी बाई डी बी 2/3 एंड बी सी बाई डी ई बताना है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा लेंथी है, देखो कैसे करना है। हमारे पास इसने गिवन है क्या, इसने हमारे पास गिवन दिया, जैसे ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी और सी, 9th क्लास का क्वेश्चन है बच्चों, डी और ई। ठीक है, और अब इसने क्या बोला है, डी ई जो है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है, डी ई जो है क्या है, बी पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ से देखो ए बी बाय ए डी हम लिख सकते हैं, ए बी बाय ए डी बाय ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज, यहाँ से ए सी बाय, इसको लिख दिया ए सी बाय सी ई। ठीक है, अब ट्राइंगल ए बी सी और ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी ई को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय हमारे पास ए बी बाय ए डी ए सी बाय ए ई। ठीक है, इसको हमने लिख दिया, यहाँ पे ए ई आएगा ऊपर, जब डी ई पैरेलल है ना बी सी के तो ये कंडीशन होल्ड करती है, तो ये कंडीशन मैंने यहाँ लिख दी, और हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एंगल ए कॉमन आ रहा है ए डी ई में और ए बी सी में, तो
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, साइड एंगल, साइड का यहाँ पे क्राइटेरिया लग जाएगा, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंक्लूजन आएगा, यहाँ से आएगा जो ए बी है डिवाइड करेगा ए डी को और बी सी डिवाइड करेगा डी ई को। ठीक है, जो ये ट्रायंगल था ना ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है, ए बी डिवाइड ए डी को करेगा और बी सी डिवाइड डी ई को करेगा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से जो ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करी थी तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया बाय सीपीसीटी से, ये हो जाएगा। ठीक है, सीपीसीटी से 9th क्लास में हमने बहुत क्वेश्चन करे हैं ये। तो ए बी को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ये क्या हो गया डी, बी सी अपॉन डी की तो वैल्यू हमें निकालनी है, इसने हमसे पूछी है। तो इसको अलग अलग करेंगे, ए डी अपॉन ए डी प्लस डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई, और ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू 2/3 है तो यहाँ पे ये आ जाएगी 3/2 प्लस ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा बी सी अपॉन डी सी। तो 3 2 5, 5/2 हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट डी बी एनी पॉइंट on a side AC of a triangle ABC, triangle ABC, P, Q, X, Y are midpoint of A, B and C. P, Q और X, P, Q और इसने क्या बोला, एक मिनट, P, Q जो है मिड पॉइंट है किसके, ए बी और ए सी के। फिर उसके बाद D कोई पॉइंट है और ए डी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है हमारे पास X है, और डी सी का जो मिड पॉइंट है ये हमारे पास, ये तो बी डी हो गया, और जो डी सी है उसका जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, अब इनको मिलाओ मिड पॉइंट्स को, ये इसको हमने ऐसे मिला दिया, ये हमारे पास ये बन गया, ये क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, पी एक्स वाई क्यू ये हमारे पास क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो यहाँ से एक्स वाई किसके पैरेलल है हमारे पास, एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा किसके, पी क्यू के, एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के, तो एक्स वाई ए सी के भी पैरेलल होगा क्योंकि ए सी के ऊपर ही है, तो एक्स वाई जो होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ से इसको छोड़ो, इसी तरीके से देखो, इसको छोड़ो, एक्स वाई पैरेलल है पी क्यू के और पी एक्स पैरेलल है किसके, क्यू वाई के, ये तो हमें पता ही है जनरल प्रॉपर्टी होगी, इसको भी छोड़ो, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब हम देखो क्या करते हैं, जो पी एक्स है वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं, जो पी एक्स है वो किसके पैरेलल होगा, हमारे पास बी डी के पैरेलल होगा, जो पी एक्स है वो बी डी के पैरेलल होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। यहाँ पे मैंने लगाई है मिड पॉइंट जो थ्योरम कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम से दो साइड्स आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अब पी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पी एक्स को हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि ये था ना हमारे पास ए बी सी, ये बी डी और ये हमारे पास पी और एक्स। ठीक है, अब पी एक्स को हमने क्या लिखा, हाफ ऑफ 1/2 बी डी, क्योंकि इसका हाफ ही तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये हाफ इसका। सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्यू और वाई था, क्यू वाई किसके पैरेलल है, बी डी के, ये भी इसके, तो क्यू वाई को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ बी डी लिख सकते हैं, और हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किसका, पी एक्स और क्यू वाई का। तो इसको डिवाइड करेंगे 1/2 से 1/2, बी डी से बी डी, कितना गया 1/1, तो पी एक्स बाई क्यू वाई, जो पी एक्स बाई क्यू वाई वो हमारा आया है, क्या आया है 1/1, यानी कि 1:1 हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। बस इसमें सिर्फ हमने एक थ्योरम लगाई है, वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। कौन सी थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम हमने यहाँ पे यूज करी। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th 10th के ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें, देखो 9th 10th के 2-3 क्वेश्चन लगातार ही पूछ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए and AD is perpendicular to BC, then BD divided by DC is equal to BD divided by DC। ये तो सीधा ही रिजल्ट है 9th क्लास की बुक उठा के देखना, उसमें हमारे पास ये तो सीधा हमें पता है AB डिवाइड बाई क्या होता है, AC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, इसका तो बहुत ही लंबा प्रूफ है, इतना हम टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे, ना तो आप एग्जाम में करना, अगर किसी को होता है तो ठीक है, नहीं इसकी आप यहाँ पे इसको कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन
बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये, बड़ा ज़रूर है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, बी डी बाई डी सी ये इक्वल होता है हमेशा ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर। ये तो बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 9th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9th क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं इसको, अदरवाइज़ आप इसको एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है एक क्वेश्चन पे, ठीक है। ज़्यादा मिनट ले लेगा ये हमारे सॉल्व करने के लिए। तो इसका सीधा आंसर आप याद रख सकते हो, तो इसका आंसर याद रखना, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। चलिए, जिस चीज़ की मेरे को लगेगा ना कि ज़रूर था आपको प्रूफ बताना, वो मैं आपको बता ही रही हूँ साथ के साथ। अभी तक मैंने एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको स्किप करवाया, और ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है और 9th क्लास का है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का टाइम बचे तो आप जो ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, या इसका आंसर आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर ऑन द कर्व एक्स स्क्वेयर माइनस 4y का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो देखो दी टोटल नंबर ऑफ जो कर्व होंगे इसमें जीरो होंगे, जो टेंजेंट इसमें बनेंगे क्या बनेंगे, जीरो। इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। तो देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। द टोटल नंबर ऑफ ए पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व पे टोटल नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द लाइन एक्स माइनस 2y, इसको हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 2y, इज क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो को सेटिस्फाई कर रहा है ना, जो पैरेलल है क्या होंगे, जीरो का मतलब तो जीरो आंसर है, मतलब एक भी पॉइंट्स नहीं आएगा, मतलब नो पॉइंट्स ऑन दी कर्व, तो जीरो। तो यहाँ पे जीरो जीरो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्यों ना हम एक्स और वाई को यहाँ पे जीरो जीरो पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो माइनस जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो इसका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ ए इज इक्वल टू 0 1 एंड बी इज इक्वल टू 2 2 आर 2 पॉइंट्स इन एक्स वाई प्लेन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस इज axis such that the line segment AP and BP make same angle with the normal to the x-axis at a point PR। ठीक है, तो इसका एक बार फिगर आप ध्यान से समझना, ये क्या कह रहा है इसका फिगर ये कह रहा है कि देखो हमारे पास एक्स वाई प्लेन है कोई, ये हो गया हमारे पास क्या, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जीरो है, और ए पॉइंट कहाँ पे होगा, ये एक्स जीरो और ये वाई 1, तो ये हो गया ए हमारे पास, ये पॉइंट हो गया 0,1, और बी हमारे पास क्या पॉइंट होगा, बी हमारे पास 2,2, ये 2 है, यहाँ इससे ऊपर ये हो गया 2, तो ये हो गया 2,2, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये इसको हमने मिला दिया, ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब उसके बाद क्या बोला इसने, जो एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट है पी, तो पी हमने मान लिया ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक्स कोमा जीरो होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दो, ठीक है, इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दो। ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। अब इसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस सच दैट द लाइन सेगमेंट ए पी, ये ए पी और बी पी, ये इसको मिला दो बी पी, मेक सेम एंगल, तो यानी कि अल्फा और बीटा यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। आगे समझ में, इस पॉइंट को नाम दे दो, हमने सी नाम दे दिया, ठीक है। वैसे इसका कोई काम नहीं है, वैसे हमने इसको नाम दे दिया। तो ए पी और पी बी ये हो गया हमारे पास। अब इसने क्या बोला है, मेक द सेम एंगल विद नॉर्मल टू दी एक्सिस, वही बात है, सेम नॉर्मल टू दी, ये इसका क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल हो गया, इसको नाम दे दिया हमने डी, ठीक है। ये बना रहे, अब हमें क्या बताना है, हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं कि एक्स की वैल्यू बतानी है। तो अब यहाँ से तो कोई कंक्लूजन निकलेगा नहीं, जो ए है इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट यहाँ पे हमारे पास ए डैश जो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 0-1 होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ए का ए डैश 0,-1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे। अब इसको मिलाने के बाद बी ए जो डैश है, बी ए डैश, इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे, लाइन की इक्वेशन निकालने आती है, सबको पता है हमारे पास क्या, सबको पता है हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। x1 ये y1 पॉइंट है, और ये हमारे पास क्या है x2 ये y2, और इक्वेशन सबको बनानी आती है, क्या होती है लाइन की इक्वेशन, y माइनस वाई इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा x माइनस x1, x1 y1 की वैल्यू 2 और x2 y2 की वैल्यू हमारे पास 0 और -1, सारी इसी में पुट करो। इसमें पुट करने के बाद वो सारा फिगर कर लिया,
गायब मैंने तो। चलो कोई बात नहीं, आप बस उसको पॉइंट को पुट करेंगे, फिगर आप बना लेना। अब पॉइंट को पुट करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हमारे पास ये आएगी 3x माइनस 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 2, और p के कोऑर्डिनेट क्या थे x कोमा 0, और हमें x की वैल्यू बतानी, y यहाँ पे क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो y को। 3x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2/3। बस इसमें ईजी क्वेश्चन था ये, बस इसका डायग्राम अगर हमें समझ आ जाता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एच के फ्रॉम द ओरिजिन। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का इसका हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है क्या, जैसे ये है, ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और ये परपेंडिकुलर हो गया। फुट हमारे पास ये हो गया, फुट इसको हम बोलते हैं फुट, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एच कोमा के, और इसके हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास पी पॉइंट हो गया x1 कोमा y1, यानी कि पासिंग पॉइंट क्या है 0 कोमा 0। अब यहाँ से देखो इसको कैसे फॉर्मूला क्या बनता है, h माइनस 0 डिवाइडेड बाई ए, यहाँ से आ जाएगा k माइनस 0 डिवाइडेड बाई b, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये हमारे पास फॉर्मूला, उठा के वैल्यूज पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास h और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, h माइनस 0 h/3 k/4 माइनस का, फिर माइनस तो साइन बाहर आता है, ये -25 उधर आएगा, तो यहाँ से c की वैल्यू भी -25, नीचे 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ये हो गया 25, ये हो गया हमारे पास नीचे फिर 25, ये हो गया 1, तो h की वैल्यू हमारे पास 3, k की वैल्यू हमारे पास 4, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, फॉर्मूले साथ के साथ नोट कर लिया करो जब मैं लिखवाती हूँ तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं ए, और ये हमारे पास पॉइंट है बी, ये हो गया -1 और 1, ये हो गया 5 और 7। ये लाइन इस टाइप से कट कर रही है इन दोनों के पॉइंट को ज्वाइन करके। ठीक है, तो ये इसका जो रेशो है वो क्या है, k/1 है, और इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, इस लाइन को ये सेटिस्फाई करेगा, तो पहले इसका k/1 इसकी वैल्यू निकालो, ये आ जाएगी 5k, x और y के कोऑर्डिनेट निकालो 5k, और यहाँ से आ जाएगा -1, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई k+1, ये x का कोऑर्डिनेट, कोमा यहाँ से आ जाएगा 7k + 1 डिवाइडेड बाई x+1। ठीक है, x और y ये इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इन दोनों के ज्वाइनिंग से जो लाइन क्रॉस होती है वही तो ये होती है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो x और y की कंपेयर करके। यहाँ से हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1/2, यानी कि क्या आ जाएगा 1:2 इंटरनली। कौन सा फॉर्मूला लिखा था हमने, सीधा k+1 है ना नीचे डिवाइड में, तो ये इंटरनली का है, जब एक्सटर्नली का लगाएंगे तो k-1 आता है। ठीक है, तो हमने इंटरनली वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, 1:2 इंटरनली। ओके, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दी सर्कल्स। सर्कल का जो शॉर्टर डिस्टेंस है वो निकालना है। सर्कल का शॉर्टर डिस्टेंस देखो, दो हमारे पास सर्कल हैं, इस सर्कल का जो सेंटर है वो हमारे पास क्या है 1, -2, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी है 1 r1। C2 इस सर्कल का जो सेंटर है वो कितना -2, 2, और रेडियस हमारे पास कितनी है यहाँ पे 2। तो इसका डायग्राम बनाओ। इसका डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा एक सर्कल जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है यहाँ पे, ये रेडियस होगी 2, ठीक है ना, 0 से 2, तो ये हमारे पास 2 रेडियस, ये हो जाएगा -2 और 2। ठीक है, सेंटर -2 और 2, ये 2 इसकी ये सेंटर है, 2 इसकी रेडियस है। दूसरा ये मैं ज्वाइन कर रही हूँ, ये हमारे पास बी पॉइंट जो हमारे पास होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो सर्कल हमारे पास इस टाइप से बनेगा, ये हो जाएगा 0, 1, ये हो जाएगा -2। ठीक है, और यहाँ से जो इसकी रेडियस है वो हमारे पास कितनी है 1 है, ये रेडियस है कितनी 1। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने C। ये हमारे पास क्या पॉइंट है C1, ये C1, और ये हमारे पास इसको जो ये लाइन है A, और ये जो पॉइंट इसको कट कर रही है ये B। ठीक है, तो ये AB निकालना है हमने, ये शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालना है हमने, AB निकालना है। AB हमारे पास क्या है यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस है। तो AB का फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले हम क्या करें, हमने निकाला C1 और C2 हम निकाल ले, C1 और C2 हमने निकाले, इनका डिस्टेंस निकाल के हम फिर क्या करें, AC1 और BC2 को माइनस कर दें, -AC1 और -BC2 कर दें। AC1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसका सेंटर कितना है हमारे पास, इसकी जो
रेडियस है AC1 की 1 और BC2 की रेडियस यहाँ पे कितनी है, BC2 की जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। तो इनको हमने माइनस कर दिया। अब C1 C2 का जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, 1 और ये -2 कितना हो गया, ये 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9, ठीक है। 3 3 जा यहाँ पे 9, फिर ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4 चौके 16, 16 और 9 25 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 और 1 3, 5 में से 3 गया 2, तो इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यानी कि A और B, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो मैंने जो ये ऐसे निकाला है तो ये वाला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये कितना आया हमारे पास 2 आ गया। पता चल गया कैसे, पहले फिगर बनाओ फिर कंप्लीट का डिस्टेंस निकालो, फिर हमें पता है ना ये निकालना है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस, ठीक है। इजी क्वेश्चन था ये बहुत, अगर फिगर हमें समझ आ गया है तो, ठीक है। C ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इलिप्स का 2b² तो यहाँ से इसको पहले सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा x² / 25 प्लस ये हो जाएगा y² / 16 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ए कंपेयर करेंगे, ये है A², ये है हमारे पास B², तो 2 × 16 डिवाइडेड बाई A² 25 है, ए की वैल्यू क्या है 5, 32/5, तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स इज ए रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल देन द वेरिएंस इज ऑलवेज 1, वेरिएंस 1 होगा और जो इसका मीन है, मीन यानी कि म्यू वो क्या होगा 0 और वेरिएंस यानी कि σ² 1 और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेरिएंस हमारे पास क्या होगा 1 होगा। अगर म्यू पूछे मीन पूछे तो मीन हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ ए डाइस थ्रोन इज, इसकी एक्सपेक्टेशन ऑफ नंबर ऑफ डाइस कितनी आएगी, इसका आएगा D 3.5। देखो अब कैसे आएगा, मतलब एक डाई को जब हम फेंकेंगे तो उसकी क्या अपेक्षा होगी, 1 आने की, 2 आने की, 3 4 5 और 6 आने की। अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जब 1 आएगा तो कितना आएगा 1/6, जब 2 आएगा तो एक ही नंबर आएगा ना तो 1/6, 3 आएगा तो 1/6 एक ही चांस होगा, 4 आएगा तो 1/6 और 5 आएगा तो 1/6, इनकी मल्टीप्लाई कर दो और सम कर दो तो यहाँ पे हमारे पास मीन आ जाएगा। मीन हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सम ऑफ x/p(x), इसको सम करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या 21/6, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5, यानी कि डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, ठीक है 3.5। चलिए नेक्स्ट, इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट पॉइजन वेरिएबल सच दैट p ऑफ x इज इक्वल टू 1, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड p ऑफ y इज इक्वल टू 2। फॉर्मूला हमें पता ही है, वेरिएंस निकालना है x - 2y। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का e - लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 मतलब सॉरी लैम्डा की पावर r डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। सारी वैल्यूज हमारे पास गिवन है, x इज इक्वल टू 1 यानी कि r की वैल्यू हमारे पास 1, यहाँ पे x लिख लो, ठीक है कन्फ्यूजन नहीं होगी, x लिख लिया तो x की वैल्यू पुट कर दो, फिर एक बार 2 पुट कर दो, इन दोनों को इक्वल रखो, देखो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा अपॉन 1 फैक्टोरियल, यहाँ से हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, लैम्डा से एक लैम्डा, इससे ये, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, ठीक है लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब यहाँ से निकालेंगे, वहाँ से लैम्डा डैश नाम दे दिया उसको, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा डैश, ये हो जाएगा लैम्डा डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, e की पावर माइनस लैम्डा डैश, ये हो जाएगा लैम्डा डैश का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, लैम्डा स्क्वायर से e कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो लैम्डा डैश की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, ओके। अब हमें वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस निकालना है तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ x माइनस, जब कांस्टेंट टर्म वेरिएंस से बाहर आएगी तो उसका स्क्वायर निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये नेगेटिव है ना तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हमने क्या किया है, वेरिएंस ऑफ x - 2y जो होता है, मतलब x प्लस, देखो वेरिएंस ऑफ a प्लस b जो होता है वो हमारे पास होता है वेरिएंस ऑफ a प्लस वेरिएंस ऑफ b होता है, इस टाइप से होता है। तो अब यहाँ पे वेरिएंस ऑफ x - 2y है, तो यहाँ पे
वेरिएंस ऑफ एक्स, बीच में प्लस का साइन आएगा, माइनस का 2 है ना, तो ये मैग्नीट्यूड मोड ऑफ 2 होता है, माइनस का 2 का स्क्वायर, और ये इस टाइप से खुलता है वेरिएंस ऑफ वाई। अब तो आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता दिया। वेरिएंस ऑफ एक्स यानी कि लैम्डा, ये +4, ये लैम्डा डैश, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे 3 4 3 12, तो ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीच में प्लस आएगा, वेरिएंस का जब फॉर्मूला खोलते हैं तो जो माइनस है वो कांस्टेंट के साथ अरेंज होकर उसका मोड में बदल जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, वेरिएंस ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस ए वाई, अगर ऐसे है तो इसको लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये मैंने अभी लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 4 होटल्स इन ए टाउन। एक टाउन में हमारे पास कितने होटल हैं, 4 होटल हैं। ठीक है, 3 मैन उस होटल में चेक करते हैं एक ही दिन में, तो एक ही दिन में 3 मैन जाते हैं, तो सबकी जो हमारे पास तरीके होंगे जाने के वो क्या होंगे, 4 तरीकों से गया, दूसरा भी 4 तरीकों से, तीसरा भी 4 तरीकों से, तो टोटल केस हमारे पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए 64 तरीके। ठीक है, क्योंकि एक मैन के लिए तो 4 ही तरीके होंगे, तो दूसरे के लिए भी 4, तीसरे के लिए भी 4, टोटल कितने तरीके, 64। अच्छा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ईच चेक इन टू ए डिफरेंट, अगर हर एक आदमी डिफरेंट होटल में जाए तो पहला जाएगा तो 4, दूसरा तो एक, तो उसमें 4, अगर एक होटल में गए तो 4, एक मतलब वहाँ दूसरे होटल में जाएगा तो 3, फिर कितने बच गए, 2, तो 2 ने तो चेक कर लिया, तो कितने बच गए, 2 बच गए, तो 4 3 और 2, तो यानी कि कितना हो गया 24, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि 24/64 यानी कि 3/8। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये भी, डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.83, P ऑफ A इज इक्वल टू 0.3, P ऑफ B इज इक्वल टू 0.6, तो डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये क्या है। देखो इंडिपेंडेंट कब होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट जब होता है जब हमारे पास P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा, P ऑफ A इंटू पी बी, ये तो है इंडिपेंडेंट का केस। ठीक है, डिपेंडेंट के लिए हमारे पास क्या होगा, जब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए और पी बी। तो एक बात यहाँ यह देखो, पी ए हमारे पास गिवन है, पी बी भी गिवन है, इन दोनों प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। ए यूनियन बी हमारे पास गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी करके। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना कौन सी मैच हो रही है, तो वहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डिपेंडेंट, इसका डिपेंडेंट आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए पी ऑफ बी। ओके, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में जो ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, ए इंटरसेक्शन बी वो क्या होता है हमारे पास 5 होता है, सीधा ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारे पास 5 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 3 वाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अच्छा, एक बॉल हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वाइट बॉल की, टोटल कितनी वाइट बॉल है, 3, 3 में से एक निकालनी है, 5 और 3 8, 8 में से भी एक जाएगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इसको सोल्व करेंगे तो 3/8 यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यूज को हम बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू को डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे गिवन है, मीन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन पी हमारे पास 10 होता है, एन पी क्यू ये मीन की वैल्यू एन पी और वेरिएंस को हम लिखते हैं एन पी क्यू, ये कितना होता है 9 नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि एन की वैल्यू हमें बतानी है। तो एन पी की वैल्यू यहाँ पे 10, ये क्यू ये हो गया 9, क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9/10। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो एन पी की वैल्यू हमारे पास 10 माइनस 9/10, क्योंकि 1 माइनस क्यू होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/10, तो एन की वैल्यू 1/10 और ये हो जाएगा 10, सॉरी एन इंटू 1/10, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इजी था, द वेरिएंस ऑफ द डाटा, इस डाटा का वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। तो एक्स आई हमारे पास कितना है, मीन निकाल लो इसका, इसका जो हमारे पास मीन आएगा एक्स बार जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ये सबको सम करेंगे 9 और 1 10 और 5 15 और 10 25 डिवाइड बाय हमारे पास कितना है 5, यानी कि 5। एक्स आई हमारे पास ये एक्स आइज हैं, तो 1 माइनस 5 कितना हो गया 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 5, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40/5 यानी कि 5/8 यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 आइटम्स आर 50 and 5
एंड दैट ऑफ 150 आइटम्स आर 40 एंड 60। कंबाइंड मीन निकालना है, कंबाइंड मीन का हमारे पास कंबाइंड डाटा निकालना है। तो कंबाइंड डाटा जो हमारे पास होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, वो होता है √N1 D1। ये लिख लेना, ये क्वेश्चन का जो फॉर्मूला मैं बता रही हूँ, D1 का स्क्वायर सिग्मा ऑफ 100 यहाँ पे ये 100 आइटम्स जो हमारे पास गिवन है वो, उसका स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे N2 D2, यहाँ पे ये मीन चल रहा है D2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास मीन नहीं, ये हमारे पास सिग्मा यानी कि वो चल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और 100 आइटम्स, यानी कि सिग्मा यहाँ पे आ जाएगा। सिग्मा 1 से तो सिग्मा 2 लिखते हैं, तो फिर मैं यहाँ पे वैसे फॉर्मूला लिख लो, सिग्मा 1 ये हो जाएगा सिग्मा 2 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये D2 है, डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ। अब देखो D1 D2 सिग्मा 1 का स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये तो पता ही है, तो यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन है। D1 D2 हमारे पास मीन है, तो इनका स्क्वायर D1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे D2 का स्क्वायर होएगा, D2 का स्क्वायर प्लस बाहर N1 और ये N2 इनसे मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला आप लिख लेना कॉपी में, ठीक है। तो देखो मैं वैल्यूज बता देती हूँ, आपको सिर्फ पुट करना है। तो यहाँ से देखो जो x बार है वो x बार ऑफ 100, सीधा ही बता देती हूँ। देखो N1 हमारे पास यहाँ पे क्या है, जो N1 है वो कितना है यहाँ पे 100, और N2 हमारे पास कितना है 150। ठीक है, 100 आइटम्स और एक 150 आइटम्स। अच्छा अब D1 निकालो, D1 निकालेंगे तो D1 मीन कितना है हमारे पास 50, और D2 हमारे पास कितना है यहाँ पे, मतलब अभी निकला नहीं है, ये है हमारे पास 40। अब इसमें निकालना है, इसको कंबाइंड मीन निकालना पड़ेगा ना, तो ये D1 का मतलब है यहाँ पे कंबाइंड मीन। ठीक है, कंबाइंड मीन निकालना है, तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 50 100 आइटम्स का कितना मीन है 50, यानी कि कितना हो गया 500, और 40 आइटम का कितना है 400, और 15 चौके 60 यानी कि 600। ठीक है 600, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइड करेंगे 100 प्लस 150, टोटल कितना हो गया यहाँ से 200 मतलब 250, तो ये हो गया हमारे पास 250। तो ये कितना आ गया, इसका कंबाइंड मीन जो आया वो कितना आया 6 और 5 1100, नीचे 250, 0 से 0 कैंसिल, इसको जब कैंसिल सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 44। ठीक है, तो अभी 44 आ गया, तो इसमें से 44 D1 क्या आएगा, जो हमारे पास कंबाइंड मीन आया ना, और जो एक्चुअल मीन है 50 में से 44 माइनस कर दो, यहाँ से 40 में से 44 माइनस कर दो, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या, 10 में से 4 गया हमारे पास 6, और ये हमारे पास आ जाएगा -4। आगे यहाँ तक समझ में कंबाइंड मीन हमने कैसे निकाला है। ठीक है, चलो अब ये हो गया D1 और D2 की वैल्यू, N1 और N2 की वैल्यू होगी। अब बात आती है सिग्मा ऑफ 100 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सिग्मा स्क्वेयर, ओ सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सिग्मा स्क्वेयर तो हमारे पास वेरिएंस होता है, तो सिग्मा हमारे पास कितना, वो फॉर्मूले में सिग्मा स्क्वेयर था ना, तो वो मतलब स्क्वेयर करना है, वो फॉर्मूला है। ठीक है, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का वहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस सिग्मा की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। सिग्मा 100 कितना है हमारे पास 100 आइटम्स का, तो ये कितना है 5, और सिग्मा ऑफ 150 आइटम्स का स्टैंडर्ड डेविएशन जो वो कितना है हमारे पास 6। अब सारी की सारी वैल्यूज उस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो वहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 7.456 ये आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला आप नोट करके रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिसर्चर सेलेक्ट ए प्रोबेबिलिटी सैंपल आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, इट इज़ ए, ये क्या होगा, रैंडम सैंपल होगा। ठीक है, ये डेफिनेशन थी रैंडम सैंपल, क्योंकि देखो क्या मतलब इसका, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, क्योंकि जो पॉपुलेशन में है हर एक मेंबर का अपना खुद का एक चांस होगा, जो वो क्या होगा सिलेक्ट होने का, जो उसका चांस होगा वो खुद का अपना एक चांस अलग से होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो ये कौन सा सैंपल बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा रैंडम सैंपल बनेगा। ठीक है, क्लस्टर का मतलब गुच्छेदार, गुच्छेदार थोड़ी बनेगा, अलग अलग सेलेक्ट करने हैं हमने तो। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से भी नहीं होगा, सर्टिफाइड भी नहीं होगा। सर्टिफाइड तो क्या, सर्टिफाइड ये तो पता ही नहीं क्या होता है मेरे को, तो मैंने अभी नाम ही इसको पहली बार देखा। यहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ी लेंगे हम, तो रैंडमली कोई भी उठाएंगे, मतलब आज मतलब टोटल पॉपुलेशन काउंट करने ना, सैंपल बनाना टोटल पॉपुलेशन, तो कोई भी हो सकता है, हम कौन सा उसको नंबरिंग करेंगे भी, पहले ये आएगा फिर वो फिर वो फिर वो तो सिस्टमेटिक होता है, लेकिन हमने तो रैंडमली चूज़ करना, तो इसे क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा। और डी के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा
डीपली इतना पूछते भी नहीं है, ठीक है। तो डी को कोई बात नहीं, आप यहाँ पे गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसका ऑब्जर्वेशन निकालना है मीन का, पहले तो यही सोल्व कर लो। इज 9 है तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, इसको 1 2 3 4 5 एक्स और प्लस इसको ऐड करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, ठीक है। तो आगे देखो इसने क्या बोला, द मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, बताओ क्या क्वेश्चन है। एक्स की वैल्यू 4 है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन एक्स प्लस 10 एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 4, तीनों में 4 ऐड कर दो, 4 और 5 9 प्लस 7 और 4 हमारे पास 11 प्लस 14 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 34/3, इसको ऐड करेंगे तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट, इजी क्वेश्चन था ये तो। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, निकाल दो भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल कितने टर्म है, यानी कि एन, टोटल कितने टर्म है 7। तो एक्स आई हमारे पास ये गिवन है, एक्स बार निकाल दो, इनका सम करके और डिवाइड कर दो 7 से, 7 टर्म है टोटल, कितना आ जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ से इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 14। सोल्व करेंगे तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आज का अंतिम क्वेश्चन और ये हमारा क्वेश्चन पेपर सोल्व, फिर उसके बाद हम कल शुरू करेंगे 2015 का प्रीवियस एसएससी टीजीटी मैथ का ऑफिशियल मतलब पेपर। ये तो एसएससी ने कंडक्ट करवाया था, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जो भर्ती हुई थी उसका था। अभी जो एक्चुअल में जो 2015 में जो गवर्नमेंट ने जो पेपर लिया था उसका सॉल्यूशन हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। चंडीगढ़ का ही है टीजीटी मैथ का 2015 में जो हुआ था। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1/2 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाई मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसको हम क्या करें, ऑप्शन से ही डिस्कार्ड कर दे, 2x+3y वैल्यूज पुट कर दो ऑप्शन में, जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू देगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे पुट करेंगे 2 × 1/2 1 प्लस ये तो आ जाएगा 1 यहाँ पे तो। अच्छा जी, ये पुट करेंगे तो 0 3/2 यानी कि 1.5। अच्छा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 3/2 यानी कि 2.5 और ये तो 0। कौन सा सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सी। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन से डिस्कार्ड कर देना, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हमारे ऑप्शन से ही डिस्कार्ड हो सकते हैं, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन। तो आई होप आपको आज की लेक्चर अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे, लेक्चर अच्छा लगा होगा, लगे होंगे नहीं अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस भी अच्छे लगे होंगे। और जो ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। और जो इसका पीडीएफ है आज आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका मिल जाएगा। इसमें है ना जर्नल पेपर भी हमारे पास गिवन है, ये कंप्लीट पेपर है मेरे पास, तो इसका जो जर्नल पेपर है वो आप चेक कर लेना। ये रहा ए पार्ट, यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा कि ए पार्ट में किस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो ये रहा जनरल पेपर पार्ट ए, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।